शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में ख़वारिज का खुदकुश हमला नाकाम, 4 खारजी जहन्नम वासिल। ज़राए के मुताबिक मीर अली में एक खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई, जो धमाके से फट गई। 3 मजीद खवारजियों ने कैंप में दाखिल होने की कोशिश की। बरवक्त और बहादुराना कार्रवाई में तीनों खारजियों को हलाक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। गुज़िश्ता 2 रोज़ में अफगान तालिबान के हिमायत याफ्ता 88 खवारिज को जहन्नम वासिल किया जा चुका। अफगान रजीम की जारियत, वज़ीर आज़म ने आज आला सतह इजलास तलब कर लिया। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में बड़े फैसले मुतवक्के। मुल्क भर में मुकीम अफगान मुहाजिरीन की फिलफौर वापसी से मुतालिक भी अहम फैसले का इम्कान। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला भारत की ईमा पर किया। हमले के वक्त अफगान वज़ीर ख़ारजा दिल्ली में थे। अफगान इश्तियाल अंगेजी पर सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमला आवरों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। चमन बॉर्डर पर बाबे दोस्ती मुकम्मल सलामत, अफगान तालिबान के दावे झूठे निकले। IGFC नॉर्थ ने चमन सेक्टर के अगले मोर्चों का दौरा किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दौरे का मकसद ऑपरेशनल हालात का जायजा और जवानों को शाबाश देना था। गुज़िश्ता रोज़ अफगान तालिबान रजीम के तर्जुमान ने बाबे दोस्ती को तबाह करने का झूठा दावा किया था। अफगान तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान की जानिब का गेट खुद तबाह करके ड्रामा रचाया। TLP का पुरतशद्दुद एहतजाज, गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 624 हो गई। पुलिस के मुताबिक पंजाब भर से 5000 मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। बराह रास्त तशद्दुद और तोड़ फोड़ में मुलव्वस अफराद की निशानदही फुटेज से की जा रही है। CPO लाहौर का कहना है, आज तमाम मार्केटें और कारोबारी मराकज मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। सड़कें, दुकानें या ट्रांसपोर्ट बंद कराने की सूरत में एक्शन लिया जाएगा। TLP के 11 कारकुनों का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिमान के खिलाफ थाना बागबानपुरा में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। बानी PTI के एक्स अकाउंट से 400 लाशों का प्रोपेगेंडा। पंजाब हुकूमत ने पैका एक्ट के तहत मुकदमा करने का फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत का कहना है, हदफ कोई मजहबी जमात या अकीदा नहीं बल्कि फसाद है। इंतहा पसंद जत्थों के सहूलतकारों और हामियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। बाजार, दुकानें या ट्रांसपोर्ट जबरदस्ती बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी एक्ट लागू होगा। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में अहम मुलाकातें। चीन के नायब वज़ीर ख़जाना लियाओ मिन से मुलाकात। इक़्तिसादी इस्लाहात और 2 तरफ़ा ताउन पर बातचीत। मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF स्टाफ लेवल मुआहदे से आगाह किया। मुलाकात में पैंडा बॉन्ड के इजरा से मुतालिक पेश रफ्त पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी कांग्रेसमैन फ्रेंच हिल से मुलाकात। पाक अमरीका मुआशी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगज़ेब बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर्स के नुमाइंदा खुसूसी लुत्फ़ी वाई और जापान के बैंक बराए बैनुल-अक़वामी ताउन के गवर्नर से भी मिले। वाशिंगटन में सेमिनार से खिताब में कहा, बेहतर मुआशी नज़्म व नस्क, मालियाती और बैरूनी इस्तेहकाम और मौसर इस्लाहाती इक़दामात के नतीजे में बेहतरी आई है। वज़ीर ख़जाना ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में भी शिरकत की। वज़ीर आज़म साहब ने बताया कि उन्होंने मुलाकात की पीपल्स पार्टी के बड़ों से और उनको समझाया कि ये सिर्फ सिंध के लिए PIDCL का इदारा नहीं बनाया गया, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए हर जगह वफाक के जितने मंसूबे हैं वो PIDCL के जरिए से होंगे। कामों में रुकावट नहीं आएगी, ये यकीन प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी पूरी टीम ने कराई है। तरक्याती कामों में रुकावट नहीं आएगी, वज़ीर आज़म की MQM वफ़द को यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MQM वफ़द की गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात का अहवाल सामने आ गया।
वज़ीर आज़म ने वक्त को बताया, सिंध हुकूमत को पैगाम दिया है, अवामी मसाइल के हल के लिए तरक्याती कामों की जल्द तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिर्फ सिंध नहीं, चारों सूबों में काम PIDCL के तहत होंगे। वज़ीर आज़म ने MQM के सूबे से मुतालिक 3 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बना दी। मुलाकात में MQM ने हुकूमत साजी के वक्त तजवीज़ बल्दियाती आइनी तरमीम के लिए जल्द कानून साजी का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि माहौल बनाकर जल्द सियासी जमातों से बात करते हैं। बिलावल भुट्टो की सरबराही में PP वक्त की शहबाज शरीफ से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत से आगाह किया। ज़राए ने बताया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खुलकर पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया। हुकूमत से बतौर इत्तेहादी जमात अहमियत न मिलने का शिकवा किया। कहा, वफाक और पंजाब हुकूमत PP को अहमियत नहीं दे रही। पीपल्स पार्टी बतौर इत्तेहादी साथ चलना चाहती है, लेकिन हुकूमत का साथ देने पर शदीद मुश्किल का सामना है। वफाक और पंजाब में कानून साजी पर एतमाद में नहीं लिया जाता। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी को एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का बयानबाजी से मुतालिक सीज़फायर जारी रखने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद मंजिलगाह का इंतज़ार कर रहा है, वो आपके कदमों का इंतज़ार कर रहा है, वो आपकी फतह का इंतजार कर रहा है। पार्लियामेंट में 5 सीटें हैं, 10 सीटें हैं नहीं है। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो चुकी है। इस्लामाबाद पर जल्द डेरा इस्माइल खान वालों की हुकूमत होगी। फैसले अब पार्लियामेंट में नहीं सड़कों पर होंगे। पार्लियामेंट की हैसियत खत्म हो चुकी, अब अवामी कुव्वत फैसला करेगी। मौलाना फजलुर रहमान का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब। कहा, हमने असूल और इखलाक की सियासत करनी है। हम इख्तलाफ करेंगे, लेकिन हमारी सियासत गाली की सियासत नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम टुंडी का रद्द-ए-अमल। कहा, मौलाना फजलुर रहमान सियासी अमल पर यकीन रखते हैं। उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपस में बैठकर दूर कर लेंगे। नए वज़ीर आला KP की बानी PTI से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। वकील अली बुखारी ने मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर आला KP गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल गए, मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। काबीना की तश्कील मसाइल पर सुहेल आफरीदी बानी से मिलना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को टेलीफोन। वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के मफाद में वफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। सुहेल आफरीदी कहते हैं, वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में बानी PTI से मुलाकात कराने का कहा। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, थोड़ी देर बाद बताता हूँ। दोबारा कॉल नहीं आई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी हम मनसब पुतिन में टेलीफोनिक राबता। सदर ट्रंप ने कहा, रूसी सदर से बातचीत इंतहाई मुस्बत रही। पुतिन के साथ हंगरी में मुलाकात होगी। मकसद रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के इम्कानात पर बातचीत है। 8 जंगें रोक चुका हूँ। रूस यूक्रेन नवी जंग है, उसे भी रोकना चाहता हूँ। हमास ने गाजा में मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी तो संगीन नतायज भुगतना पड़ सकते हैं। अमरीका खुद गाजा में घुसकर हमास को खत्म कर देगा। इसराइल मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुआहदे के बाद से अब तक 23 फलस्तीनी मुख्तलिफ हमलों और फायरिंग में शहीद हो चुके। हमास का कहना है, सालिसों को इसराइल की खिलाफ वर्जियों की फहरिस्त दे दी। हम मुआहदे पर कायम हैं और इस पर अमल कर रहे हैं। हम अपने लोगों पर कोई बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती कबूल नहीं करेंगे। यरगमालियों की लाशों की वापसी में वक्त लग सकता है। कुछ लाशें तबाहशुदा सुरंगों में दफन हैं। इसराइल ने एक बार फिर जंग शुरू करने की धमकी दे दी। कहा, यरगमालियों की लाशें नहीं मिली तो दोबारा कार्रवाई शुरू कर देंगे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का दौरा अमरीका। आला बहरी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें। पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, पेशा वराना तरबियत और मैरीटाइम ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने अमेरिका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और अमरीकी महकमा खारजा का भी दौरा किया।
अमेरिकी स्कॉलर्स और थिंक टैंक के माहिरीन से खिताब में मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस और मुश्तरका मैरीटाइम कोशिशों में पाक बहरिया के ताउन पर रोशनी डाली। दौरा दोनों ममालिक के दरमियान मैरीटाइम सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को फरोग देगा। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर इजहार यकजहती। शहरियों का कहना है पाक फौज ने अफगानियों को बेहतरीन सबक सिखाया और हम भरपूर जवाबी कार्रवाई पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की मुलाकात। सरफराज बुगटी का कहना था बलोचिस्तान के नौजवानों और रियासत के दरमियान फासला कम करना चाहते हैं। नौजवानों से बातचीत के जरिए मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। कमर जमान कायरा ने कहा पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। कराची चिड़ियाघर की मादा रीछ रानों की महफूज पनाहगाह में मुंतकली का केस। सिंध हाईकोर्ट ने चिड़ियाघरों की सूरत हाल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो ने पूछा जानवरों को छोटे छोटे पिंजरों में बंद रखने का ये क्या तरीका है। चिड़ियाघरों को बंद कर देना चाहिए, जानवर खुले मकामात पर रखे जाएं। कंजर्वेटर जंगली हयात जावेद महर ने कहा चिड़ियाघर पूरी दुनिया में होते हैं। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो ने कहा पूरी दुनिया में चिड़ियाघर इस तरह भी नहीं होते जैसे हमारे यहाँ हैं। सीनियर डायरेक्टर कराची जू ने मादा रीछ की मुंतकली से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। खानेवाल में पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर फायरिंग, लड़का कत्ल, भाई जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूल शाहिद ने 1.5 माह पहले शोरकोट की रिहायशी आयशा से पसंद की शादी की थी। शाहिद के मामू के मुताबिक पंचायत के दबाव पर शाहिद की कमसिन बहन का निकाह आयशा के कम उम्र भाई से कराया गया। आयशा के भाइयों ने पंचायत से वापसी पर फायरिंग की। डीपीओ खानेवाल का कहना है मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। सदर ट्रंप के साबिक मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन पर फर्द जुर्मायत। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक बोल्टन ने हसास दस्तावेजात, ईमेल और चैट ऐप्स पर भेजी। जॉन बोल्टन के घर पर छापे में FBI को हसास दस्तावेजात मिली थी। जॉन बोल्टन आज ही वफाकी अदालत में पेश होकर खुद को हुकाम के हवाले करेंगे। जॉन बोल्टन का कहना है ट्रंप ने महकमा इंसाफ को हथियार बनाकर मुझे हदफ बनाया। भारतीय रियासत आसाम पर मोदी सरकार की गिरफ्त कमजोर होने लगी। 1 साल के दौरान बागियों के हमलों में 35 भारतीय फौजी मारे गए। बागी गिरोहों के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और आसाम के सरहदी इलाकों में कार्रवाइयां। गुज़िश्ता साल अक्टूबर से रवा साल अक्टूबर तक 10 से जायद बड़े तसादुम हुए। अलहदगी पसंद धड़े ग्रेटर नागालैंड ने अलहदा परचम और आईनी खुद मुख्तारी के मुतालबात पर समझौता करने से इनकार कर दिया। कीनिया के साबिक वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के इंतकाल पर मुल्क भर की फजा सोगवार। मैयत को लेने हजारों शहरी एयरपोर्ट पहुंचे और बाबा बाबा कहते हुए तैयारे पर चढ़ गए। सिक्योरिटी इंतजाम धरे के धरे रह गए। स्टेडियम में लोगों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस की शेलिंग करना पड़ी। साबिक वजीर आजम रायला ओडंगा की आखिरी रसूमात आज नैरोबी में अदा की जाएंगी। गाड़ियों की लंबी कतार, ना हटो बच्चों की पुकार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की साइकिल पर सैर की वीडियो वायरल हो गई। मसूद पज़ेश्कियान को अस्फहान में साइकिल चलाते देखा गया। मुहाफिज भी सदर के साथ साइकिल पर सवार थे। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका की टीमें कोलंबो में मद्दे मुकाबला आएंगी। श्रीलंका टीम अब तक वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं जीत सकी। श्रीलंका के 4 में से 2 मैचेस बारिश की नजर हो गए। जनूबी अफ्रीकी टीम ने 4 में से 3 मैचेस जीत रखे हैं। गुज़श्ता रोज खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 10 विकेटों से आउट क्लास करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मुकाबला होगा।
पाकिस्तान ने इवेंट में एक मैच जीता, एक मैच बराबर हुआ, जबकि 2 मैचेस में कौमी टीम को शिकस्त हुई। पाकिस्तानी टीम 4 पॉइंट्स के साथ टेबल पर चौथे नंबर पर है। यूएफा विमेंस चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एथलेटिको मैड्रिड को 1-0 से हरा दिया। रोल्फो ने 24वें मिनट में मैच का वाहिद और फैसलाकुन गोल स्कोर किया। और बॉलीवुड के खास जॉय फोरम में शिरकत के लिए रियाज पहुंच गए। शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान आज जॉय फोरम 2025 में खुसूसी तौर पर शरीक होंगे। इवेंट में मुख्तलिफ वर्कशॉप्स और मुकालमाती सेशंस होंगे।